Very good morning to all my dear students. In this lecture we are going to discuss about sphere. So let's come to the sphere. स्फीयर की बेटा अगर बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के केस में अगर हमने क्या किया, सपोज करिए डेफिनेशन की बात करें. पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन. तो क्या चीज़ कही जाती है, कहा जाता है अ स्फीयर इज़ अ सॉलिड described by the revolution of a semicircle about its diameter, which remains फिक्स्ड. ठीक, अब क्या चीज़ कही गई, अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि अ स्फीयर इज अ सॉलिड. स्फीयर क्या है, एक सॉलिड है. डिस्क्राइब्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ सेमी सर्किल अबाउट इट्स डायमीटर विच रिमेन्स फिक्स्ड. तो इनका कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने कोई सेमी सर्किल ले लिया, जैसे हम लोगों ने ये ले लिया सेमी सर्किल. ठीक, अब क्या कहते हैं, इस सेमी सर्किल को सपोज करिए कि ये आपका सेमी सर्किल है, इसको हमने ए, इसको बी, इसको सी कहा. इस सेमी सर्किल को अगर आपने इसके डायमीटर के अबाउट क्या कराया, रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कराया, रोटेट करना स्टार्ट कराया, तो उस केस में अगर आप देखिए तो ये आपको रिवॉल्यूशन के बाद जो स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगा, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, उस स्ट्रक्चर को हमने कह दिया कि ये जो हमको स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये जो सॉलिड हमें मिल रहा है, ये सॉलिड हमारा क्या कहलाता है, ये सॉलिड हमारा कहलाता है स्फीयर. जनरली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि स्फीयर एंड सर्किल बोथ आर सेम थिंग्स, बट बेटा ऐसा है नहीं. अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो वो सारे डायग्राम जो हम कॉपी पे बना सकते हैं ये 2D प्लेन पे होते हैं. तो इस तरीके के जितने भी डायग्राम हैं ये आपका होता है, ये 2D शेप है, इसको हमने क्या कहा, ये होता है आपका सर्किल. और अगर बेसिकली हम बात करते हैं स्फीयर की, तो स्फीयर आपका क्या होता है, ये आपका होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. क्या होता है बच्चों, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. इसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर देख नहीं सकते. तो ये आपका 3D स्ट्रक्चर होता है, ये आपका सर्किल है, और उसी तरीके से ये आपका क्या है, ये पोर्शन आपका स्फीयर है, ये 3D शेप है. अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिए. डेली लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें देख सकती हैं. लाइक अगर हमने यहाँ पे स्फीयर के केस में एग्जाम्पल लिख दिया तो ये आपका हो गया टेनिस बॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ बॉल एक्सेट्रा. ये सारे बॉल जो हैं वो आपकी क्या है, स्फीयर हैं. अब मेरी बात एक चीज़ और ध्यान से सुनने की कोशिश करिए. देखिए कई सारी बुक्स में क्या होता है, कई सारी बुक्स में ये कहते हैं कि अगर आपने ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने बेटा कोई सर्किल लिया, ठीक, सर्कुलर लेमिना लिया इस तरीके से, और अगर आपने उसके डायमीटर को भी फिक्स रखते हुए अगर इस तरीके से इसको रिवॉल्यूशन इसका करना स्टार्ट किया, आप बस एकदम इमेजिन करो कि ये आपने सर्किल उठाया और उसको इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट किया. तो रोटेशन के बाद देखिएगा इस तरीके से अगर आपने रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये आपको रोटेशन के बाद जो पूरा फिगर, पूरा डायग्राम ये मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा. ये जो भी सॉलिड आपको मिलेगा उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने स्फीयर कह दिया. ये चीज़ हो गई आपके स्फीयर के बारे में. ये तो रही बेसिक डेफिनेशन. लेकिन आपको मैं एक जनरल डेफिनेशन बता रही हूँ जो अभी से लेकर के कभी भी किसी भी क्लास में अगर आप बेसिकली पढ़ेंगे, और अगर आपका देखो स्फीयर अभी स्टार्टिंग है तो अभी बहुत छोटी सी चीज़ है. जब आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, वो जहाँ जहाँ स्फीयर आएगा उसके डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मिलेंगे. एक जो जनरल डेफिनेशन है जिसको आप किसी भी क्लास में यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, उसको भी जानते रहिएगा. चाहे आप ये डेफिनेशन लिखिए, चाहे आप दूसरी ये वाली डेफिनेशन लिखिए, और करके अगर हम आपसे कहते हैं तो दूसरी देखिए, दूसरा जो आपका डेफिनेशन वो है वो आपके पास ये है, अ स्फीयर इज़ अ 3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर. कैसा फिगर है, सॉलिड फिगर, which is made up of all points in the space which lie at
a constant distance called radius of the sphere from a fixed point called the center of sphere। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो दूसरा आपका डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि ये स्फीयर क्या होता है। स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है, वो जो कि सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, सारे पॉइंट्स से मिलकर के बना है, जो कि एक क्या होता है, जो कि एक फिक्स पॉइंट से क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस पे होता है। जैसे हमने यहाँ से क्या कहा, इनका कहने का मतलब क्या है कि एक हमने सपोज करिए कि फिक्स पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट ले लिया। फिक्स पॉइंट लेने के बाद अगर इन्होंने सपोज करिए कि ये कई सारे पॉइंट ऐसे हमने ऐसे कई सारे पॉइंट्स का बच्चों क्या ले लिया, सपोज करिए कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लिया, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या हो रही है, सेम हो रही है। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो रही है, इस तरीके से सेम हो रही है। अगर ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यहाँ से भी पूरी डिस्टेंस ये सारी डिस्टेंस अगर आप देखिए, ये सारी डिस्टेंस क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो उस केस में ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, प्रॉपरली हो सकता है आप न देख पाएँ। तो उस केस में ये कहते हैं कि ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ये सारे फिक्स पॉइंट का कलेक्शन जो कि किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, उन पॉइंट्स का जो हमें कलेक्शन मिलता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये क्या बना, स्फीयर बना, एक सॉलिड फिगर है और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और ध्यान से समझिएगा, ये जो फिक्स पॉइंट हमें मिलता है जिससे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ये फिक्स पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ द स्फीयर कहलाता है। ऐसे ही सर्कल को भी डिफाइन किया जाता है। और जो ये फिक्स डिस्टेंस हमको मिलती है इस तरीके से, ये फिक्स डिस्टेंस बेटा हमारी क्या कहलाती है, ये फिक्स डिस्टेंस हमारी कहलाती है, क्या चीज़ कहलाती है, फिक्स डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये डेफिनेशन आपकी जनरल डेफिनेशन है। इसी तरीके से आपका सर्कल भी डिफाइंड होता है कि अ सर्कल इज अ 2D स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन होता है वहाँ पे, 2 डायमेंशनल मतलब प्लेन, विच लाई एट द कांस्टेंट डिस्टेंस। और बस समझ लीजिए कि ये 2D स्ट्रक्चर है, इसमें एक डायमेंशनल और ऐड हो जाता है इस तरीके से, ये वाला जो देख रहे हैं अपना, इस तरीके से बस वही कंडीशन जो है 2D से 3D में इसको कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस जो आपके टॉपिक में चीज़ें हैं वो है दैट इज़ सरफेस एरिया की बात करते हैं बच्चों। अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं इस केस में, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की सरफेस एरिया की बच्चों हमने बात की। स्फीयर की सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है वो कई सारे प्रोसीजर्स के थ्रू हम इसको जो है डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम इसको 2 पर्सपेक्टिव में देखेंगे किस तरीके से कैसे हम लोगों इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, फर्स्ट थिंग वो क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ से, अगर आप देखने की कोशिश करें तो जो फर्स्ट थिंग हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि स्फीयर डज नॉट हैव एनी, अगर आप देखने की कोशिश करिए, डज नॉट हैव वर्टिसेस, फेसेस और फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ से एक चीज़ ये बताई कि अगर हम बात करते हैं स्फीयर के सरफेस की, तो सरफेस के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कई सारी चीज़ें देखते हैं कि कितने वर्टेक्स हैं, कितने फ्लैट सरफेस हैं, कितने फेसेस हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसके केस में, स्फीयर के केस में देखते हैं तो हमको ये चीज़ मिलती है कि स्फीयर के केस में कोई भी आपको ना तो यहाँ पर ना तो कोई फेस दिख रहा है, ना तो कहीं पे वर्टेक्स दिख रहा है, और ना ही कहीं पर आपको फ्लैट सरफेस दिख रहा है। तो यहाँ पर केवल एक ही सरफेस एरिया की बात होती है, यहाँ पर एक ही सरफेस एरिया होती है, यहाँ पर टोटल और लेटरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब बेटा टोटल और लेटरल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो केवल यहाँ की जो सरफेस एरिया डिस्कस होगी हम उसे केवल सरफेस एरिया ही कहेंगे, सिर्फ सरफेस एरिया। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि इसकी लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्लैट सरफेस एरिया होती ही नहीं। ठीक है, अब फ्लैट सरफेस है ही नहीं तो उसकी बात ही नहीं आती है टोटल और लेटरल की। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, देखिए इसके सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 पर्सपेक्टिव रहे। फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट वाला क्या चीज़ हुई, फर्स्ट वाले को अगर हम सपोज करिए कि हमने एक यहाँ से स्फीयर लिया। ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, एक हमने बच्चों क्या लिया, स्फीयर लिया।
अब इस स्फीयर को हमने क्या कहा, इस स्फीयर को हमने एक सिलेंडर में क्या किया, बंद किया। ये जो सिलेंडर का ये रहा आपका सिलेंडर, सपोज करिए ये रहा सिलेंडर। अब जब सिलेंडर को हमने बच्चों इसमें बंद किया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस तरीके से, तो क्या क्या चीज़ मिली, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि हमने ऐसा कंसीडर किया, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर की रेडियस को सिलेंडर की रेडियस के हमने इक्वल कंसीडर ऑलरेडी करा। ठीक, अब यहाँ से देखने की बच्चों कोशिश करिए, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, हाइट दिख रहा होगा आपको, ये पोर्शन जो दिख रहा होगा हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो आपकी h है वो स्फीयर की डायमीटर के इक्वल है। अगर देखिए तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो अगर इसकी r है, ये r है, तो उस तरीके से अगर हमने हाइट ऑफ रेडियस की बात की, तो हाइट ऑफ सिलेंडर की बात की, तो हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पर क्या है, 2 टाइम्स रेडियस है, 2 टाइम्स रेडियस। अब आर्किमिडीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जनरली आप जो है फिजिक्स में उनका नाम सुनते हैं, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आर्किमिडीज ने क्या कहा, आर्किमिडीज कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, आर्किमिडीज कहते हैं, आर्किमिडीज ने ऐसा कहा, क्या कहा कि किसी भी स्फीयर की सरफेस एरिया सिलेंडर की उसी सिलेंडर की लेटरल सरफेस एरिया की क्या होती है, इक्वल होती है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस टाइप की कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। अगर आप देखने की कोशिश करिए तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अगर आप देखने की कोशिश करिए तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बेटा होता है 2πRh। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आर्किमिडीज कह रहे हैं, 2πRh। 2πRh की अगर हम बात करें तो ये हो गया 2πr, और यहाँ से देखो तो h किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है, h इज इक्वल टू 2r। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, तो हमें क्या मिला, 4πr²। तो यहाँ से अगर हमको एक चीज़ देखने को मिली, दैट इज़ कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला मिल गया 4πr²। ठीक है, इसको कंसीडर कर लेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ से आती है, नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं हम। वॉल्यूम की बच्चों अगर हम देखिए बात करते हैं तो फॉर्मूला इसका, बस फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत है आपको, बस इतना जानिए। तो वॉल्यूम की केस में अगर हम बच्चों देखें तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है 4/3πr³। ठीक है, अभी आपके कोर्स में सिर्फ फॉर्मूला ही डिस्कशन करना था, तो हमने ये बोला 4/3πr³ क्यूबिक यूनिट, ये हो गया आपका, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, एक और पर्सपेक्टिव है इसके सरफेस एरिया को देखने के लिए, मैं आपको उसको एक्टिविटी में परफॉर्म करने को दूंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। एक पर्सपेक्टिव मैंने बताया है, एक आप खुद से करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, दैट इज़ हेमीस्फीयर। अब दूसरी चीज़ जो आपके पास है वो है आपके पास हेमीस्फीयर की। अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हेमीस्फीयर की केस में देखो क्या होता है, सबसे पहला काम हम लोगों ने यहाँ से क्या कंसीडर किया, एक स्फीयर। ठीक, सपोज करिए हमने एक स्फीयर इस तरीके से कंसीडर कर लिया, ऐसे। ठीक, अब क्या करना है, करना ये है कि ध्यान से समझिएगा, करना ये है कि ये पोर्शन इसका सेंटर हो गया। ठीक है, स्फीयर को, ठीक है, इस स्फीयर को अगर आप क्या करते हो, उसके सेंटर से बीचों बीच किसी प्लेन के थ्रू कट करोगे तो आपको 2 इक्वल पार्ट्स में ये कटिंग मिल जाएगी। किस तरीके से मिल जाएगी, एक पोर्शन आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से, ऐसा ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, और एक पोर्शन आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पोर्शन, दो आपके पास 2 स्ट्रक्चर मिल गए, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपके क्या कहलाएंगे, ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपके क्या हो जाएंगे, हेमीस्फीयर। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया आपका हेमीस्फीयर। ठीक, दोनों ही स्ट्रक्चर आपके क्या बन गए बच्चों, हेमीस्फीयर। तो उसके अकॉर्डिंग हम हेमीस्फीयर की डेफिनेशन देखें, हेमीस्फीयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या है, अ प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर divides
the sphere into two equal parts. Each part is called a हेमीस्फीयर, अ हेमीस्फीयर। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक प्लेन जो है क्या करता है, स्फीयर को सेंटर से क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं हेमीस्फीयर। अब बात करते हैं हेमीस्फीयर की सरफेस एरिया की। सपोज करिए कि हमने एक यहाँ से क्या ले लिया, एक हम लोगों ने हेमीस्फीयर ऐसे इस तरीके से क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर टोटल और लेटरल की बात आती है। इसलिए टोटल और लेटरल की बात आती है क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास फ्लैट सरफेस एरिया मिल भी रहा है, जबकि यहाँ पर स्फीयर के केस में हमारे पास एक भी फ्लैट सरफेस एरिया नहीं था। पूरा जो है, जो पूरा पोर्शन था, पूरा पोर्शन हमारे पास क्या था, कर्व था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए तो क्या चीज़ मिल गई। पहली चीज़ की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर अगर देखी जाए तो क्या है, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करिए तो फर्स्ट थिंग है आपके पास लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया अगर ध्यान से देखने की कोशिश करिए तो इसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगी, देखिए पूरा जो पूरी यहाँ पर स्फीयर की जो थी वो कितनी थी, स्फीयर की अगर हम बात करें तो स्फीयर की कितनी थी, स्फीयर की थी 4πr²। तो ये उसका क्या हो गया, ये उसका हाफ पार्ट हो गया, उसका हाफ पार्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बन गया 2πr² स्क्वायर यूनिट। 4πr मतलब यहाँ से देखिए 4πr²/2, तो ये क्या बन गया 2πr² स्क्वायर यूनिट। अब नंबर 2 की बात करते हैं, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब ये जो टोटल सरफेस इसका है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो इसके कर्व पोर्शन से मिल करके बना हुआ है, और सेकंड थिंग अगर आप देखने की कोशिश करिए तो इसके जो है फ्लैट सरफेस, ये सर्कुलर फ्लैट सरफेस से मिल करके बना है। तो पहली चीज़ ये हो गई 2πr², और ये जो इसका सर्कुलर सरफेस यहाँ से सर्कुलर एंड दिख रहा है वो बन गया आपका πr²। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि ये आपका क्या हो गया 3πr² स्क्वायर यूनिट। ये मिल गया आपका, क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। थर्ड थिंग की अगर हम बच्चों बात करें, थर्ड थिंग आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर की वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो पूरा कितना था, 4/3 था, पूरी स्फीयर का 4/3 πr³। तो इसका मतलब 1/2 4/3 πr³, तो मतलब यहाँ से 2/3 πr³ क्यूबिक यूनिट हो गया, क्यूबिक यूनिट। ये चीज़ हमको मिल गई, ध्यान से देखिएगा। अब एक और चीज़ हमको मिलती है, यहाँ से एक और डायग्राम की थ्रू की बात करते हैं तो एक चीज़ मिली हमें, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल की बात करते हैं तो स्फेरिकल शेल के केस में देखिए तो ये अगर आपके पास ये क्या है, ये है आपके पास एक इस तरीके से चीज़ की बात करें तो स्फेरिकल शेल की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा ये पोर्शन, सॉरी स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करते हैं तो स्फेरिकल शेल के केस में ये आपका पोर्शन, सॉरी ये हो गया। ठीक, अब स्फेरिकल शेल की बेटा अगर हम बात करें तो स्फेरिकल शेल के केस में क्या होता है, पहली चीज़ जो पूछी जाती है वो क्या चीज़ पूछी जाती है, ये आपको प्रॉपरली मैं शो नहीं कर पा रही हूँ स्फेरिकल शेल के डायग्राम को। पहली चीज़ जो पूछी जाती है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास सरफेस, इसका पूछा जाता है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिए, अगर सपोज करिए कि हमने स्फेरिकल शेल लिया है, इसकी इनर रेडियाई स्मॉल r है, और अगर हम आउटर रेडियाई की बात करते हैं तो आउटर रेडियाई को हमने कैपिटल R अगर कंसीडर कर रखा है, तो सरफेस एरिया की अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाती है, इनर, पहले इनर सरफेस एरिया मीन्स दिस वन और आउटर सरफेस एरिया मीन्स दिस वन। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, तो 4π कैपिटल R² प्लस 4π स्मॉल r² इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमको क्या मिला 4π कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। और उसी तरीके से दूसरी चीज़ की बात करी जाती है, दैट इज़ कि अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट कितना जिस चीज़ से मिल करके बना हुआ है वो कितनी अमाउंट में यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, ये चीज़ हमसे पूछी जाती है। ठीक है, तो वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम यहाँ से क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई
कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने सिलेंडर और भी कई सारी चीज़ों के केस में देखा था। क्यूबिक यूनिट, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, इससे बहुत एक्सप्लेन नहीं करें, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला आपको बता दिया, ठीक है।